बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती शुरू हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर बयान दिया है। कहा है कि शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई मैं देता हूं। गीता के संदेश की गूंज बाली में भी सुनाई दे रही है। आज हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा गर्व का विषय और क्या हो सकता है। सीएम सैनी ने कहा, हजारों किलोमीटर दूर बसे हमारी विरासत को संजोए हुए हैं। आज भी हमारी जो उन्होंने कहा है कि संज्ञा है, विरासत को उसी श्रृंखला से संजोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि गीता का ये दिव्य ज्ञान विपक्ष के हर कोने में, हर पीढ़ी तक निरंतर प्रवाहित होता रहे, यूं ही बहता रहे। इसने गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में हर वर्ष मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत से बाहर दूसरे देशों में भी मनाना शुरू किया है और दूसरे देश भी इसे बखूबी मना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और भारतीयों के लिए क्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई दे रही है। साथ ही मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गीता के पावन ग्रंथ का सरलीकरण करके हम सब को इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहाँ के मंदिर, परंपराएं और जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। बाली में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती शुरू हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी इस पर बयान दिया है। कहा है कि शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई मैं देता हूं। गीता के संदेश की गूंज बाली में भी सुनाई दे रही है। आज हमारे लिए इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है, इससे ज्यादा गर्व का विषय और क्या हो सकता है। सीएम सैनी ने कहा, हजारों किलोमीटर दूर बसे हमारी विरासत को संजोए हुए हैं। आज भी हमारी जो उन्होंने कहा है कि संज्ञा है, विरासत को उसी श्रृंखला से संजोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि गीता का ये दिव्य ज्ञान विपक्ष के हर कोने में, हर पीढ़ी तक निरंतर प्रवाहित होता रहे, यूं ही बहता रहे। इसने गीता की जन्मस्थली कुरुक्षेत्र में हर वर्ष मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाना शुरू किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को भारत से बाहर दूसरे देशों में भी मनाना शुरू किया है और दूसरे देश भी इसे बखूबी मना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। इससे ज्यादा गर्व की बात और भारतीयों के लिए क्या हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से जगमगाए और आपकी जीवन यात्रा सुख शांति से परिपूर्ण हो। मैं आपको इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि गीता के पावन संदेश की गूंज इंडोनेशिया के बाली में भी सुनाई दे रही है। साथ ही मैं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पर उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने गीता के पावन ग्रंथ का सरलीकरण करके हम सब को इसे अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। इंडोनेशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। यहाँ के मंदिर, परंपराएं और जीवन मूल्यों में भारतीय संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है।